हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और चैप्टर कंटिन्यू करते हुए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लीजिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली ये कैसे ऑर्गेनिज्म में होगा, तो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में होता है जनरली, है ना। तो जनरली टेक प्लेस इन हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी बात बोले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई पेरेंटल। बाई पेरेंटल बोले तो टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स इज रिक्वायर्ड। कितने पेरेंट्स की जरूरत होगी? टू पेरेंट्स की जरूरत होती है, जिसमें से एक मेल होगा और एक फीमेल होगी। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या देखेंगे, मेल और फीमेल है तो यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन भी होगा। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन होगा, गैमेट का फ्यूजन होगा, और मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसको हम जनरली क्या कहते हैं, ऑफस्प्रिंग। तो जो भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो सिमिलर होंगे, किसके? सिमिलर होंगे या डिसिमिलर होंगे, ये बताइए। थोड़ा सा वो उसमें वेरिएशन होगा, है ना। पेरेंट से भी वेरिएशन होगा, और वो उनमें आप क्या देखेंगे, आपस में अगर सिबलिंग्स भी है तो थोड़ा सा उसमें वेरिएशन होता है। ठीक है, क्यों होता है वेरिएशन, ये हम लोग अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे। और एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो सारे के सारे आपस में मॉर्फोलॉजिकली एंड एनाटोमिकली दे आर आइडेंटिकल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग होता है उसको हम कहते हैं क्लोन, है ना। अब आपसे पूछता है व्हाट इज क्लोन, तो क्लोन को आप क्या कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो मॉर्फोलॉजिकली एंड एनाटोमिकली दे आर सिमिलर। है ना। कोई अगर आपको कहे कि क्लोन को डिफाइन कीजिए, तो क्लोन को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि जनरली जो क्लोन होता है वो कहाँ पे बनेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है। और क्लोन कहते किसको है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बनेगा दे आर मॉर्फोलॉजिकली एंड एनाटोमिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर एज वेल एज फ्रॉम देयर पेरेंट्स, और इसको हम लोग कहते हैं क्लोन, है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनेगा, क्लोन बनेगा। जबकि अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो आपस में और अपने पेरेंट से भी थोड़ा सा डिफरेंट होंगे, है ना। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, वेरिएशन होगा। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होगा, जबकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो आपस में सेम ही होंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इसमें होता क्या है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स either by the same individual or by different individuals of the opposite sex। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड गैमेटिक रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग गैमेटिक रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। गैमेटिक रिप्रोडक्शन क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा और फ्यूजन भी होगा, है ना। फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट, गैमेट का फॉर्मेशन भी होगा और फ्यूजन भी होगा। कौन से रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, आगे चलते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स either by the same individual or by different individual of opposite sex। ठीक है, और ये जो गैमेट बनेगा वो फ्यूज करेगा, और फ्यूजन के बाद क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, which develops to form new organism। ठीक है, तो आपको अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है, तो आपको देखना है कि यहाँ पे क्या होगा, पहले तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा, है ना, गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे इसको। फिर गैमेट का फ्यूजन होगा, और इसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा।
जाइगोट से जनरली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, और एम्ब्रियो से फिर क्या होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन। ठीक है, एम्ब्रियो से किसका फॉर्मेशन होना है, न्यू ऑर्गेनिज्म, है ना। तो आप देखेंगे गैमेट फॉर्मेशन प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक गैमेटोजेनेसिस के अंदर। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, है ना। और जाइगोट जो बनेगा वो जाइगोट कैसा होता है, ये जाइगोट होगा हमेशा ही ये डिप्लॉयड होता है। हैप्लॉयड डिप्लॉयड क्या होता है ये आपको अगले क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको याद क्या रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली फॉर्मेशन ऑफ गैमेट टेक प्लेस एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक प्लेस। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफ स्प्रिंग बनेंगे वो ऑफ स्प्रिंग आपस में एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट होंगे, पेरेंट्स से भी डिफरेंट होंगे। लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं उसमें क्योंकि एक ही पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है तो जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो आपस में भी सिमिलर होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली बाहर से देखने में एज वेल एज एनाटोमिकली, या फिर हम इसको कह सकते हैं जेनेटिकली। ठीक है, तो उसको जेनेटिकली भी कह सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकली भी कह सकते हैं, एनाटोमिकली भी कह सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकली और एनाटोमिकली आपको याद रखना है, और साथ ही साथ एक और इसमें पूछता है जेनेटिकल सिमिलर भी होंगे ना, मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल सिमिलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्लोन। आगे हम लोग आते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। तो फ्लावरिंग प्लांट्स आपको पता है जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे सारे के सारे कैसे प्लांट होते हैं, दे आर एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है, और इस प्लांट्स में कुछ प्लांट्स एनुअल होते हैं, कुछ बाइनियल होते हैं, कुछ पेरेनियल होते हैं। ठीक है, एनुअल किनको बोलेंगे, तो प्लांट which completes its life cycle within 1 year, एक साल के अंदर अपना लाइफ साइकिल अगर कंप्लीट कर ले तो वैसे ऑर्गेनिज्म को, वैसे यहाँ पे प्लांट्स को हम लोग बोलेंगे एनुअल प्लांट्स। जैसे एग्जांपल में आप पी प्लांट देख सकते हैं। बाइनियल प्लांट की बात करें, बाई मतलब टू, है ना। द प्लांट which completes its biological life cycle in 2 years, 2 साल में कंप्लीट करे तो उसको हम लोग जनरली कहते हैं ओनियन, है ना। ऑनियंस प्याज को बोलते हैं, और ये जनरली आता है बाइनियल में। पेरिनियल मतलब मल्टीपल से रिलेटेड है। द प्लांट्स दैट लीव्स फॉर मोर देन 2 years, 2 साल से अगर ज्यादा रहता है तो ऐसे प्लांट्स को हम पेरेनियल के अंदर रखते हैं, और उसका एग्जाम्पल बनाना और मैंगो। ठीक है, रिवाइज कर लीजिए। अगर एक ईयर में लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो एनुअल, 2 ईयर में कंप्लीट हो रहा है तो बायनियल, और अगर 2 से ज्यादा ईयर में कंप्लीट होगा तो उसको हम कहेंगे पेरेनियल। ठीक है, कुछ अनयूजुअल फेनोमेनन ऑफ सम फ्लावरिंग प्लांट्स एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, है ना। आपसे पूछता है, स्पेशली पूछेगा बैम्बू का, ठीक है, बांस जिसको बोलते हैं, तो उसमें अनयूजुअल फ्लावरिंग होती है क्योंकि ये अपने पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावरिंग करेगा, और भी कितने दिनों के अंतराल पे, 50 से 100 ईयर्स में एक बार फ्लावरिंग होगी इसमें, उसके बाद वो डाई मतलब मर जाता है ना। तो बम्बू में क्या करेंगे, बम्बू स्पीसीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, generally after 50 to 100 years, and produce large number of fruits and die। आपका जो क्वेश्चन मेडिकल में यहाँ से आता है कि बम्बू में फ्लावरिंग कितने सालों के बाद होती है, याद रखेंगे 50 से 100 ईयर्स। ठीक है, और दूसरा एक और आता है एस्ट्रोविलेंथस कुंथियाना, जिसको हम लोग नील कुरंजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, साउथ इंडिया में जनरली है, ये ब्लू ब्लू कलर का फ्लावर, यहाँ पे फ्लावरिंग हो रहा है। और जब ये उधर तमिलनाडु साइड में अब इसका फ्लावरिंग सीजन होता है तो पूरा वैली है वो ब्लू ब्लू कलर का हो जाता है ना, ब्लू वैली जैसा होता है। तो ये जो एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना नीलकुरंजी है, ये कितने सालों पे इसमें फ्लावरिंग होती है, कितने साल के गैप पे, ये क्वेश्चन आपका आता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना फ्लावर्स वंस इन एवरी 12 ईयर्स, कितने सालों के बाद इसमें फ्लावरिंग होती है, 12 साल के बाद। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2006 में फ्लावरिंग हुआ, 2006 में, तो अब नेक्स्ट फ्लावरिंग कब होगी,
तो 2006 में आप 12 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 18। 18 में फ्लावरिंग हुआ है। अब नेक्स्ट फ्लावरिंग कब होगी, तो इसमें फिर आप 12 ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा बताइए, 2030। ठीक है, तो एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना में या नील कुरंजी में कितने सालों के बाद फ्लावरिंग होती है, ये आपका क्वेश्चन आता है। और कितने सालों के बाद होगी ये बताइए आप। तो आपको क्या याद रखना है, ये जनरली होता है कितने सालों के बाद, ये होता है 12 इयर्स के बाद। ठीक है, काम करना बंद कर दिया तो ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है।